I got a case recently जहाँ पे there was a girl who was continuously chasing a boy for 3 years, and that person was getting married to someone else. They had a breakup 3 years ago, but that girl was not able to process that he is getting married with someone else. He's going to live with someone else now. Even though the boy said, "You will not stay happy with me." Even then, जो गर्ल थी वो उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि अब वो जिसके साथ अभी तक थी वो किसी और से शादी कर रहा है। एंड ये चीज़ें आपने अपनी सराउंडिंग्स में बहुत लोगों के साथ होते हुए देखी होंगी कि इवन आफ्टर ब्रेकअप्स, देखो कुछ महीने तक तो ठीक है, इट कैन बी 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 ईयर और मैक्सिमम 1.5 ईयर। अगर इसके बाद भी आप उसको चेज़ कर रहे हो, आप उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, देन आई थिंक सो आपको इस चीज़ को रिकंसिडर करना चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए, आपकी डिवाइन टाइमिंग उस चीज़ से अलाइन नहीं हुई है, इसलिए वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है। अगर आपकी लाइफ में उस इंसान को लिखा था होना, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती थी होने से। एंड अगर वो चीज़ नहीं है, तो आप चाहे उसके पीछे जितना भाग लें, वो आपके डिवाइन टाइमिंग का पार्ट नहीं है। और यही चीज़ होती है जो लोग प्रोसेस कर नहीं पाते हैं। वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ हुई है कि होनी है। वो उसके पीछे भागने लगते हैं, वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। दिस इज़ वेयर इंसान गलती कर देता है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ नहीं हुई है, ठीक है, उसको भगवान पे डाल दो या जो भी आप मानते हो आप उस पे डाल दो, एंड अपना दिमाग वहाँ मत लगाओ। कुछ लोग ज़िद करके, ज़बरदस्ती पीछे लग के उन सब चीज़ों को पाना चाहते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। आप अगर पा भी लिए तो वो आपका रहेगा नहीं। अगर आप उस इंसान से सच में प्यार करते हो, तो प्यार का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रीडम है, सफोकेशन नहीं है। उस इंसान ने आपको क्लियरली बोल दिया है कि आप उसके साथ खुश नहीं रहोगे, बट तब भी आप इस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे हो। वो जहाँ जिसके साथ है, आप अगर उससे सच में प्यार करते हो ना, आप उसको उसके साथ जाने दोगे। वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ है, उसकी खुशी है उस इंसान के साथ। सो लेट दैट पर्सन बी देयर। आपका पार्टनर जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, उसको वहीं खुशी-खुशी रहने दो। ये आपके प्यार की ड्यूटी बनती है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने सच में किसी से प्यार किया है तो। और मान लो आपने उससे भीख माँगी, आप उसके सामने यू लिटरली बेग्ड दैट पर्सन टू गेट मैरिड टू यू, और आपकी हो गई शादी उस इंसान से। एंड आफ्टर सम टाइम उस इंसान ने आपको ये चीज़ आके बोल दी कि मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना बड़ा शॉक लगेगा उस टाइम पे। You are not somebody to be settled with. You are somebody who chooses every day to be with you. Then in that case, you are a priority. तब वो सच में आपकी लाइफ के लिए वर्थ है।